कृष्ण सोचते हैं क्या करूं, मुझे तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ हैं। अगर मैं गुरु को सुनाऊं तो गुरुदेव मुझे वन में मित्र के साथ नहीं जाने देंगे, तो क्या करूं? सोच लिया मैं भी अपना पाठ भूल जाता हूं। 4 वेद कंठस्थ मोहे, कहीं तो हो रस भंग, अपनो पाठ भुलाई के मैं जाऊं सुदामा के संग। अपना पाठ भूल जाता हूं। कृष्ण अपना पाठ भूल गए। सांदीपन गुरुदेव, अरे कृष्ण तुम अपना पाठ भूल सकते हो क्या? जिनकी सांसों से नीति स्मृति 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का प्रादुर्भाव हो, वो कृष्ण कहते हैं मैं पाठ भूल गया। प्रभु मुझे नहीं लगता, लेकिन भगवान आप कोई लीला करना चाहते हो, करो लीला। मैंने एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी कि हुआ ये, जो गुरु मां है सांदीपन जी की जो धर्मपत्नी है, 2 मुट्ठी चने, कृष्ण सुदामा बन जाएंगे, भूख लगेगी, एक पोटली में बांध कर रखे थे। अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा जी ने कहा माता भिक्षाम देगी। अब मां क्या करे? आज आश्रम में केवल 2 मुट्ठी चने और वह कृष्ण बलराम को देने हैं, और कुछ संभव न था। तो गुरु मां ने कहा संत देव क्षमा करना, आज इस कुटिया में कुछ संभव नहीं जो मैं आपको दे पाऊं। एक गांव में एक संत रहते थे। अच्छा, संत भजन करते थे। उनके सामने एक स्त्री का महल था, उस स्त्री को व्यवधान होता था। तो संत को कहती थी अपनी कुटिया हटा, मैं तेरी कुटिया में आग लगवाऊंगी, कुटिया को छोड़, मेरे यारों को व्यवधान होता है। लेकिन संत कुछ ध्यान नहीं देते। अच्छा, घटना क्या घटी? एक दिन उस स्त्रिया में आग लगी, वो तो नाचने लगी, नाच रहे हैं संत। तो इतनी देर में प्रभु ने देखा करना क्या है, इस स्त्री ने मेरे यार की कुटिया में आग लगा दी। प्रभु ने पवन का रूप बनाया, जो संत की कुटिया में आग लगी थी वो आग उड़ी और उस स्त्री के महल में आग लग गई। और जब स्त्री के महल में आग लगी, वो चिल्लाई मुझे बचाओ, संत की मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे बचाओ। संत दौड़े दौड़े गए, नाच रहे, आग लग गई, भगवान इस रूप में आए। वो स्त्री बोली महाराज आप जीत गए, मैं हार गई, मुझे बचाओ। वहां मेरे भारत के संत क्या है, तेरे यारों ने मेरी झोंक कौन कन्हैया से यारी करना चाहता है? श्री राधे श्याम शर्मा ने 11,000 रुपए का सहयोग किया है, वो भी आए और महाराज श्री का अमृत गंगा में सहयोग किया है। और ब्रजवासियों ने यही मांगा है गोविंद, नंदो गोपाश गोप्यांश। परिवार के भी सदस्य हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी आए, महाराज श्री से आशीर्वाद।
मेरी शपथ। और हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवी भाई नरेश कटारिया जी भी आए हैं, वो भी अपनी टीम के साथ आए। और राधे राधे। आइए भैया, राधे राधे साहब। एक बार सामने भाई का यहाँ पहुंचने पर अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और गुरुग्राम खैर मेरा अपना घर है। एक विशेष सूचना देनी थी। राधे राधे। अभी अप्रैल के महीने में लगभग 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आपके गुरुग्राम में 5 सेक्टर या 4 सेक्टर में 4 या 5 सेक्टर में एक विशाल कथा का आयोजन होने के लिए जा रहा है। उस कथा के लिए आप सब सादर आमंत्रित हो। और उस कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारी सुलोचना, राधे राधे। दोनों पति पत्नी बहुत बोले राधे राधे। सुलोचना जी उनके पतिदेव 1 मिनट के लिए गद्दी तक पहुंचे। जो विशाल कथा होने जा रही है आपके गुड़गांव में, संभव हुआ तो शायद संस्कार या आस्था पे उसका लाइव टेलीकास्ट हो, संभव हुआ तो समय देखते हैं। तो हमारी उस कथा के मुख्य यजमान हमारे ऊषा भारद्वाज जी, जो हमारी कथाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, हर कथा में आगे मिलती है, तो उस कथा के मुख्य यजमान हमारे ऊषा भारद्वाज जी और हमारी बहन सुलोचना दीदी, बहुत बहुत बधाई हो। कार्यकर्ता कृपया ध्यान रखिए, मंच पर अब किसी और को ना आने दें। शास्त्री जी भैया, आप लोग खाली करेंगे स्टेज, सबको वीडियोग्राफी वाले बेटा आप घर जाओ, सामने
उड़ते गुलाल लाल उड़ते गुलाल लाल भारत भर भर धूरी भारत भर भर धूरी छोड़ा है बाजारे की झोली भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये हमारे गलती की गलती पंचम में दिलाना नबी ज्योति जलाएगा ये हमारी गलती है रोटी बनती है पंचम में दिलाना नबी ज्योति जलाने वाला हम यही अनखाने गलती मस्ती श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कारण ये कि आज लोग सनातन धर्म में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देखो, एक किसी प्रवक्ता की वाणी से निकला शब्द किसी का जीवन सुधार देता है और एक शब्द किसी का जीवन बिगाड़ देता है। सच तो यह है कि सुदामा तो विरक्त त्यागी संत थे, गृहस्थ में रहकर भी गोविंद के इतने नज़दीक थे कि इतना नज़दीक शायद ही कोई हो पाया हो। और श्री सुखदेव जी महाराज ने जितनी प्रशंसा, जितना त्याग सुदामा संत का बताया, शायद ही भागवत जी में इतना किसी का गुण गाया हो। और आजकल भागवत कथाओं की इसीलिए विशेष आवश्यकता है, कारण कि देखो लोग दोष प्रचार कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म की नाना प्रकार की कमियां लोगों में दिखा रहे हैं। लेकिन होना चाहिए कि अपने सनातन धर्म को जानो। थोड़ा कुछ कथा सुन ली और ऐसे ही बस हमारे महापुरुषों के बारे में कह देते, मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है। सच तो ये है कि भागवत जी तो लोगों को मार्ग सुधारना, जीवन कल्याण का एक मार्ग है। बस वही है, सागर है भागवत जी की कथा। इसमें कोई हीरे मोती चुन रहा है, कोई किनारे बैठकर ही आनंद में है। बस इतना जरूर है कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है और भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है।
और भागवत जी तो परमहंसों की संहिता है भाई। इसकी गहराई को जानकर देखो तो स्वयं श्री कृष्ण ही इसके सब कुछ है, कृष्ण ही इसका मुख्य सार हैं। राधे राधे। भागवत कथा का विशेष क्या है, अगर हम सुनते हैं और लोगों के बीच सुनाते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, तो क्या इसका महिमा है? देखो, भागवत जी जन कल्याण का एक साधन है। मैंने एक महापुरुष से सुना था कि जिसे अपना कल्याण करना हो भजन करे, परिवार का कल्याण हो घर में सत्संग कीर्तन अनुष्ठान करे, लेकिन जिसे जन कल्याण कराना चाहते हैं प्रभु, उसके द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा कराते हैं। और हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री राम अवतार शर्मा जी, जिन्होंने बड़ी सुंदर एक संस्था का निर्माण किया है, उसका हेतु ही जन कल्याण है। और भागवत जी तो जन कल्याण का साधन है। राधे राधे। तो हमारे निवासी जो गुरुग्राम के निवासी है, प्रदेश निवासी है, एक आपके द्वारा क्या मैसेज जाएगा कि जो बच्चे भटक रहे हैं आज भी, उन बच्चे को आपके द्वारा क्या मैसेज जाएगा कि कैसे जुड़े, राधा रानी को माने, भगवान राम को पूजन करें? देखो, माता पिताओं से विशेष अनुरोध है कि माता हमारी मॉल तो ले जाएंगे लेकिन मंदिर लाने में शर्म लगती है। तो मेरा अनुरोध है कि माताओं, पहली गुरु बच्चे की माँ होती है। और मैं तो बार बार लोगों को यही कहता हूँ कि बच्चे को खिलौना नहीं दोगे तो शायद थोड़ी देर रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो जीवन भर रोएगा। तो बच्चों को लाइए, अच्छी शिक्षा दिलाइए, क्योंकि आज हमारा यंग ब्लड बहुत भटक रहा है। कहीं इसमें केवल बच्चों का दोष नहीं, माता पिताओं का भी दोष है, क्योंकि माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते। तो मेरा विशेष आग्रह है, सब लोग मंदिर जाते, कोई शुक्रवार कोई बृहस्पतिवार, लेकिन हम भी अपने बच्चों को कम से कम मंगलवार तो मंदिर ले ही जाए। भगवान की पूजा, भगवान की कीर्तन, समय हो तो कथा भी सुनाएं। और केवल कृष्ण की बाल लीला ही नहीं, उनकी महाभारत की लीला भी सुनाएं कि कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए क्या क्या किया और हमें धर्म के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार तो नहीं मिलना, इसलिए मनुष्य जीवन को पहचानो, अपने आप को सनातनी होने का गर्व महसूस कराओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। धन्यवाद। हाँ, राम अवतार जी, आज की बहुत सफल पूर्वक का श्रीमद् भागवत कथा का महाराज जी के द्वारा आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आज थी, उपस्थित हो रही थी। तो आज का विशेष क्या रहा? आज का विशेष महाराज श्री के द्वारा सबसे विशेष तो आज का होली उत्सव रहा। महाराज जी ने आज गुड़गांव को पूरा वृंदावन धाम बना दिया और पूरे गुड़गांव को एक श्री कृष्ण की लीलाओं से भरपूर वर्णन करके आज महाराज जी ने सभी भक्तों का अपरम प्यार और आशीर्वाद दे करके महाराज श्री ने सभी भक्तों को का मन मोह लिया। और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम दिन विराम जो श्रीमद् भागवत गीता का हुआ है, उसके विराम पर हम सभी जो श्रोता हैं वो आज बड़े हर्ष के साथ बड़े मायूस भी हैं कि भी आज हमारी कथा का जो आज विश्राम जो हुआ है। हमें तो ये लगता है कि ये कथा हमारे जीवन में बार बार आती रहे और महाराज श्री का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। आज मैं महाराज श्री की कृपा से आज मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि महाराज जी ने मेरा नाम भी राम के नाम से कर दिया और गुड़गांव का नाम भी राम और श्याम के नाम से कर दिया। ऐसे ही मैं महाराज जी से प्यार और आशीर्वाद की मैं हमेशा कामना करता हूँ कि महाराज श्री का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे।